श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक 23। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धे है यानी दुष्ट बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य अर्थात दुर्योधन का युद्धे यानी युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः अर्थात प्रिय करने की इच्छा वाले, ये यानी जो एते अर्थात ये राजा लोग अत्र यानी यहाँ इस सेना में समागताः अर्थात आए हुए हैं। योत्स्यमानान यानी युद्ध करने को उतावले हुए इन सब को अहम अवेक्षे अर्थात मैं देख लूं। धार्तराष्ट्रस्य धार्तराष्ट्र पद के दो अर्थ होते हैं, एक धृतराष्ट्र के पुत्र अथवा संबंधी, दूसरा अन्यायपूर्वक राष्ट्र राज्य को धारण करने वाले। यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के लिए ही धार्तराष्ट्र से पद आया है। धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह से षड्यंत्र रचे हैं, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए हैं और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उसकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन का हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा, उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अगर वे राजा लोग उसको यह सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो इससे दुर्योधन आदि का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः, इन युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं। इन्होंने अधर्म का अन्याय का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। योत्स्यमानान कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज़्यादा आ रही है, अतः देखूं तो सही कि ये हैं कौन। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।